अपना आत्मा जो भक्ति नहीं करता वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहा है, और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना पूजाएं करता है, नकली गुरुओं से साधना, नकली नामों का जाप कर रहा है, वो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। वो उसी के तुल्य है जो भक्ति नहीं कर रहा है। एक रोगी है, औषधि नहीं खा रहा है, उसका तंदुरुस्त मृत्यु है, और दूसरा रोगी औषधि खा रहा है, नकली खा रहा है, तो उसकी भी मृत्यु डेफिनेट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे ही नकली गुरुओं से, इन झूठे गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके प्राणी और इन गलत नामों का जाप करके अपना जीवन नाश कर रहा है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, वो अंत दोनों का वही होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने मेहर करी अपने ऊपर, स्वयं आए, अपनी जानकारी आप देकर गए, यथार्थ मंत्र बता दिए कि ये नाम जाप करो, लेकिन पूरे गुरु से लेकर, ये नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। जिस समय परमेश्वर आए थे कलयुग में, कबीर परमेश्वर जी, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, 3 करोड़ शिष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीडिया का माध्यम है, और 200 200 150 वर्ष हो गए लगातार चलते आने। जब परमात्मा आए, भारतवर्ष की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा रहे थे, और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी सीमा थी। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक, ये सब भारत ही था। और उस समय सारा मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी। उसमें से 64 लाख शेष बनना हिंदू और मुसलमान, ये कोई बालकों वाली बात नहीं है। वो समर्थ शक्ति थे। वो हम शेष क्यों बने थे, उसमें ज्ञान तो कोई समझे नहीं था। हम शेष न्यों बने थे कि परमात्मा ने हमें सुख दिए थे, हमारे ऊपर कैर टूट रहे थे पाप कर्मों के, वो मालिक ने ठीक कर दिए थे कबीर भगवान ने, तो हम उनको गुरु मानने लगे थे। ये दयालु हैं, इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने, और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपको एक, आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। और फिर ये ऐसा शरीर दे दिया, इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कोई टेंशन होगी, हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है। आपके ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, जिस ज्ञान को अभी तक छुपा रखा था वो आपके ऊपर बरसा दिया भगवान ने, और थोक के बाका बरसा दिया। 1 महीने में 2-2 सत्संग, 3-3 दिन के, और आप जी को फिर वहां से जमानत भी परमात्मा करवा के लाता आपकी। ये ना सोचना कि आप स्वयं आ पाओगे यहाँ पर, इधर आपका मुख भी नहीं करने दे ये काल, ये सत्कर मान लेना। और चाहे कहीं चले जाओ, ये खुश रहता है। किसी राधा स्वामी में देखो करोड़ों शिष्य, धन सदगुरु में देख लो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वहां बेशक जाओ, पर यहाँ आने से पहले 100 बाधाएं पैदा करने की चेष्टा करता है। उसको पता है कि वो तो अपने ही हैं, पंथ हैं, काल के ही पंथ हैं। वो तो ना वहाँ नाम है, ना उनका ज्ञान है, दुनिया को काल के जाल में फंसा के बैठा रखा है।
और यहां आने से उसकी पोल पाटे सारी। तो यहां आपको परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि 3 दिन की जमानत, 4 दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है, और वहां से 3 दिन की छुट्टी करा के लाओ आपकी, यह जमानत पा रहे हो आप, ये समझ लेना। यहाँ कोई काम नहीं, पग परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के मां आके कोई बात चलावे और तिस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। तो यहाँ आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, किसी से आप सुनते हो, किसी को सुनाते हो, नए को अपना दुख जो भगवान ने सुनवाई की आपकी वो बताते हो, अनुभव बताते हो। तो ऐसे सारा दिन आपका मालिक की चर्चा में जाता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और पुण्यात्मा सतलोक में ऐसा ही है, वहां कोई काम नहीं है आपको, वहां निष्कर्म में मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बिना काम के वहां खाने को मिलता है, भरे भंडार हैं भगवान के, कोई उसमें कमी नहीं। तो यहां आप आते हो, आप यहां आते हो अपना कुर्ता पजामा लेकर आते हो, बाकी सारी सुविधा परमात्मा ने दासों के माध्यम से आप पुण्यात्माओं के लिए करवा रखी है। और यहां कर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़ रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को भी। ठीक है 2-4 मिनट कोई बातें करनी भी पड़ जाए रिश्तेदारी की, गृहस्थी की, वो 10 से 5 मिनट की होती है, बाकी नहीं घसीटे, उन्हें घना लंबा चौड़ा नहीं बनावे। शेष समय में अपना भक्ति करे, नहावे धोवे, प्रसाद पावे, सत्संग सुने, शेष समय में माला ले अपनी हाथ में, या पुस्तक पढ़े, परमात्मा का ज्ञान आपको एक अनमोल खजाना बना के दे रखा पुस्तकों में, उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा और आपके पुण्य बढ़ते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है।